दोस्तों, कौन सा काम पति स्त्री के पीछे करें तो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है और डर कर भाग जाती है। उन्हें ऐसा करने पर पीछे होता है। ऐसे दर्द से वह बैठ भी नहीं पाती है। पहले तो वह मर्दों की चुपड़ी चुपड़ी प्यार भरी बातों में आ जाती है और प्यार से करवा लेती है। फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है। ऐसा करने से उनका पीछे का हिस्सा भी दुखता है। दोस्तों, आज की रोचक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए, जीवन में बहुत कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो चलिए, ज्यादा विलंब न करते हुए आज की कहानी शुरू करते। मित्रों, आपसे एक हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। हे भोलेनाथ, जो भी आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे, आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है। हंसपुर के घने जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष पर गिद्धराज अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे। उनकी जीवन संगिनी गिद्ध नहीं, दूर से उड़ती हुई उनके पास आती है। उनका चेहरा बड़ा ही गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गिद्ध ने देखा तो पूछा, हे प्रिय, क्या बात है? तुम इतनी विचलित और गंभीर क्यों दिख रही हो? क्या कोई समस्या है? गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, हे पिया जी, आज जब मैं के एक छोटे से गांव सुकल्पा में भ्रमण कर रही थी तो मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ पड़ा। गिद्ध ने उनकी ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, हे प्रिय, ऐसा कौन सा दृश्य देखा तुमने जिसने तुम्हें इतना व्यथित कर दिया है? कृपया विस्तार से बताओ। तब गिद्दी कहती है, हे स्वामी, मुझे आप एक बात बताओ कि वह कौन सा काम है जिसे पति औरत के पीछे करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है। आगे गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैंने जो जो घटनाएं देखी हैं वह आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से सुनाती हूं। जब मैं गांव सुकल्पा के एक भव्य मंदिर के पास गई, वहां मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते जाते हैं। मैंने यह भी देखा कि कुछ माता पिता के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ के पास 4-4 पुत्र हैं। लेकिन जो माता पिता केवल पुत्रियों के ही माता पिता हैं, उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा दुख झलक रहा था। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, वे माता पिता जिनके पास केवल पुत्रियां हैं अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए ना जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। पूजा पाठ व्रत उपवास सब कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही है। मित्रों, यह सुनाते सुनाते गिद्धनी की आंखें भर आईं। उसने आगे कहा, हे स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके? तब गिद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है वह न केवल उस गांव का है बल्कि अन्य स्थानों के माता पिता के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने मात्र से ही यह समस्या समाप्त हो सकती है। गिद्धनी ने पूछा, हे स्वामी, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। वह कौन सा माध्यम है जिससे यह संभव हो सकता है? तब गिद्ध कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमय है। इस फूल को केवल सूंघने भर से माता पिता की सुनी गोद भर जाती है। गिद्ध ने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, वह कौन सा दिव्य फूल है और उसे कैसे प्राप्त? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं दुखी माता पिता की सहायता कर सकूं। इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को इस फूल की महिमा का जन हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और मनोयोग से सुनता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिनी ने आग्रह करते हुए कहा, हे स्वामी, कृपया मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूं। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा बल्कि मैं इस ज्ञान को उन माता पिता तक पहुंचा सकूंगी जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन है। तब गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी बातें छिपी हैं। अब मैं यह कथा आरंभ करता हूं। मित्रों, गिद्ध कहानी सुनाता है। अमृतपुर नामक गांव में एक साधारण किसान गोवर्धन अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। गोवर्धन की 5 बेटियों का विवाह हो चुका था,
लेकिन उसकी छठी बेटी सुमति अभी तक अविवाहित थी। गोवर्धन का जीवन चिंता से भरा हुआ था। उसकी 5 बेटियों के यहाँ केवल कन्याओं का जन्म हुआ था। किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह सोचता था, मुझे स्वयं भी कभी पुत्र नहीं मिला और अब मेरी बेटियों को भी नहीं मिला। यदि मेरी छठी बेटी सुमति के यहाँ भी पुत्र न हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मुझे और मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं में घिरे गोवर्धन दिन रात दुखी रहता था। उसकी छठी बेटी सुमति को अपने पिता की पीड़ा का एहसास था। वो अक्सर अपने पिता के साथ जंगल में जाया करती थी ताकि उनकी मदद कर सके। एक दिन की बात है, गोवर्धन जंगल में लकड़ियां काटने और खेती का काम करने गया। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी तेज हो गई। गोवर्धन ने अपने कपड़े उतारकर घास पर रख दिए और सुमति से कहा, बेटी, जाकर मेरे कपड़े उठा लाओ। जब सुमति कपड़ों के पास गई तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा नाग कुंडली मारे बैठा था। घबराकर वह दौड़ती हुई अपने पिता के पास लौट आई और कहा, पिताजी, आपके कपड़ों के पास एक नाग लेटा हुआ है, मैं कपड़े कैसे लाऊं? तब गोवर्धन किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटी, उस नाग को दूर हटा दो और कपड़े ले आओ, नाग कोई हानि नहीं करेगा। सुमति ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वह डर के कारण कपड़े नहीं ला सकी। गोवर्धन कपड़े वहीं छोड़कर काम खत्म करने के बाद घर लौट आया। अगले दिन गोवर्धन फिर जंगल में गया और सुमति भी उसके साथ गई। इस बार सुमति ने नाग को देखकर डरने के बजाय साहस से काम लिया। उसने नाग से कहा, हे नाग, तुम यहां क्यों लेटे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? नाग ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, हे कन्या, तुम बहुत दयालु हो। मैं साधारण नाग नहीं हूं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। यदि तुम मेरी सेवा करोगी और हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ बताओगी तो मैं तुम्हें हर दिन धन और भोजन दूंगा। 3 वर्षों तक मेरी सेवा करने के बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुमति ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई हानि नहीं पहुंचाओ। तब नाग ने सहमति में उत्तर दिया, कहा, ठीक है, तुम कल इसी समय यहां पर आ जाना, मैं तुम्हें अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार पाऊंगा। मित्रों, सुमित घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी गरीबी को और अपनी बेबसी बहुत देख ली है। अब मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूं। कृपया मुझे घर छोड़ने की अनुमति दे, मैं ये सब आपके लिए कर रही हूं। मित्रों, गोवर्धन अपनी बेटी की यह बात सुनकर चिंतित हो जाता है। इधर गिद्ध कहता है, हे प्रिय गोवर्धन, अपनी बेटी सुमति को कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसे डर था कि जंगल में कुछ उसके साथ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन सुमति ने तो जिद पकड़ ली थी। पिताजी, मैं अपनी गरीबी और आपकी चिंताओं से तंग आ चुकी हूं। अब मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूं। कृपया मुझे इस काम के लिए रोके नहीं। गोवर्धन ने भारी मन से अपनी बेटी को अनुमति दी। सुमति अगले दिन नाग से मिलने जंगल में लौट गई। अगले दिन सुमति नाग से मिली। नाग उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब जब तुम यहां आ ही गई हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए जंगल में घुमाने ले चलो। सुमति ने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, हम जंगल में घूमने चलते हैं। मित्रों, दोनों जंगल में घूमने लगे। नाग सुमति के साथ समय बिताकर बहुत खुश हुआ। दिन भर जंगल में घूमते हुए शाम हो गई। तभी अचानक जंगल के एक हिस्से में एक शानदार महल प्रकट हुआ। वो महल ऐसा था जैसा सुमति ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज सजी हुई थी। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां रखी हुई थीं। सुमति ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं देखा था। नाग ने कहा, यह महल और इसमें रखी सभी चीजें तुम्हारे लिए हैं। आज से जब भी तुम मुझे जंगल में घुमाने लाओ, तुम्हारे लिए यहां ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, सुमति ने भरपेट खाना खाया और महल के एक आरामदायक बिस्तर पर सोने चली गई। हर दिन सुमति नाग को 1-2 घंटे के लिए जंगल में घुमाने ले जाती थी और फिर उस महल में लौट आती थी। वहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। नाग और सुमति के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। नाग ने हमेशा सुमति की हर जरूरत पूरी की और उसकी देखभाल की। एक दिन सुमति ने नाग से कहा, नागराज, मुझे अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति चाहिए। वे मेरी चिंता करते होंगे,
मुझे घर से आए बहुत समय बीत गया है। तब नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह अनुरोध मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना तुम कल वापस लौट आना। सुमति ने सहमति जताई। नाग ने उसे ढेर सारा सोना और कीमती आभूषण दिए ताकि वह उन्हें अपने परिवार को दे सके। जब सुमति खजाने के साथ अपने पिता गोवर्धन और अपनी बहनों के पास पहुंची तो देखकर सभी चकित रह गए। गोवर्धन और उसकी बेटियों ने पूछा, बेटी, यह सारा सोना और आभूषण तुम कहां से लाई हो? इसका असली मालिक कौन है? सुमति ने नाग से किए वादे के कारण कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके पिता और बहनों को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सुमति को समझाने और सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया। जब उसने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे मारने पीटने तक की कोशिश की। मित्रों, दुखी होकर सुमति अगले दिन जंगल में लौट गई। वहां नाग उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुमति से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और कुछ नहीं बताया। यह तुम्हारी ईमानदारी को दिखाता है। चलो, अब मुझे घुमाने ले चलो। सुमति ने हमेशा की तरह नाग को जंगल में घुमाया। हर दिन की तरह दोनों ने समय बिताया और फिर महल में लौट आए। इस प्रकार से 1 साल बीत गई। दूसरा साल भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष के अंत में सुमति ने एक बार फिर नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता और बहनों से मिलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे बारे में तुम किसी से कोई चर्चा मत करना और कल समय पर लौट आना। सुमति ने वादा किया और अपने पिता और बहनों के लिए कीमती आभूषण, सोना और उपहार लेकर गांव लौट गई। तीसरे वर्ष के अंत में सुमति ने फिर से अपने परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस बार नाग ने उसे समझाते हुए कहा, सुमति, यह हमारी अंतिम विदाई भी हो सकती है। ध्यान रखना तुम इस बार जल्दी लौट आना। कल तक मुझे इंतजार मत करवाना। सुमति ने वादा किया और कहा, नागराज, मैं समय पर लौट आऊंगी, आप चिंता ना करें। वह अपने पिता गोवर्धन और बहनों से मिलने के लिए गांव लौट गई। गांव पहुंचने पर गोवर्धन और उसकी बेटियां फिर से यह जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुईं कि सुमति को यह धन दौलत कहां से मिल रही है। गोवर्धन ने उससे पूछा, बेटी, यह सब सोना चांदी और कीमती वस्तुएं तुम कहां से लाती हो? इसका असली मालिक कौन है? कौन देता है तुम्हें? सुमति ने पहले की तरह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने नाग से वादा किया था। लेकिन इस बार गोवर्धन और उसकी 5 बेटियां बहुत नाराज हो गईं। उन्होंने सुमति को सच उगलवाने के लिए उसे घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। जब सुमति ने फिर भी कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे बुरी तरह डांटा और रोकने की हर संभव कोशिश की। सुमति ने किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाया और जल्दी से जंगल की ओर भागी। वह सोच रही थी कि उसे नाग के पास शीघ्र लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वह जंगल में पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला। महल गायब हो चुका था और नाग भी वहां नहीं था। सुमति ने चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमति की आंखें भर आईं। वह समझ गई कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नाग का श्राप समाप्त हो चुका है। अब वह अपने असली रूप में लौटकर एक राजकुमार बन चुका होगा और अपने राज्य वापस चला गया होगा। सुमति बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी, यदि मेरे पिता और बहनों ने मुझे रोकने की कोशिश ना की होती तो शायद मैं समय पर लौटती। मैंने नागराज को खो दिया है, अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। सुमति ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह उस नाग को ढूंढेगी, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। खोजते खोजते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सी महिला रहती थी। सुमति ने झोपड़ी के अंदर जाकर उस महिला से कहा, मां, मैं बहुत थकी हुई हूं, क्या मैं रात भर आप यहां ठहर सकती हूं? मैं आपको अपनी सारी कहानी बताना चाहती हूं। बूढ़ी महिला ने, दयावरे, तुम यहां सुरक्षित हो, पहले आराम करो और फिर मुझे अपनी कहानी बताओ। सुमति ने उसे नाग और अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला ने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बहुत सहन किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बेटी, यह लो, मैं तुम्हें यह 3 सेब दे रही हूं। बूढ़ी महिला ने सुमति को 3 सेब दिए और समझाया, पहले सेब में एक सोने की तकली है,
दूसरे सेब में सोने का एक सुंदर सूत है और तीसरे में एक सुनहरा चरखा है। इनका उपयोग समझदारी से करना। यह तीनों चीजें तुम्हें उस राजकुमार तक पहुंचने में मदद करेंगी जो तुम्हारा नागराज है। सुमति ने उन सेबों को संभाल कर रख लिया और बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया। उसके बाद वह आगे के लिए बढ़ चली। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ियों में सफर करने के बाद सुमति एक विशाल कांच के पहाड़ तक पहुंची। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस चिकने और फिसलन भरे पहाड़ को कैसे पार करें। कई बार वह चढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन बार बार नीचे गिर जाती थी। थकावट और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी समय उसे पास ही एक लोहार की दुकान दिखाई दी। उसने लोहार से मदद मांगी। लोहार ने कहा, यदि तुम चाहती हो कि तुम इस पहाड़ पर चढ़ सको, तो मैं तुम्हारे हाथों और घुटनों में घोड़ों की नाल लगा सकता हूं। इसमें तुम फिसलोगी नहीं। सुमति ने उसकी बात मान ली। लोहार ने उसके हाथों और घुटनों में नाल लगा दी। उसके बाद उसने उस पहाड़ को पार कर लिया। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, बड़े ध्यान से सुनना। कांच के पहाड़ को पार करने के बाद सुमति को एक विशाल नगर दिखाई दिया। यह वही नगर था जहां नागराज अब एक श्राप मुक्त होकर राजकुमार बनकर अपनी नई रानी के साथ जीवन यापन कर रहा था। राजा ने अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना शुरू कर दिया था। हालांकि राजा और उसकी रानी के पास कोई संतान नहीं थी। रानी चिंतित थी और अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देने की योजना बना रही थी। सुमति ने नगर में प्रवेश किया। उसने रानी से मिलने की योजना बनाई और एक दाई का भेष धारण किया। महल में पहुंचकर उसने रानी से कहा, मैं एक कुशल सूत काटने वाली हूं, क्या मुझे महल में काम मिल सकता है? रानी ने सोचा कि यह महिला उनके काम आ सकती है और उसे महल में काम करने की अनुमति दे दी। मित्रों, सुमति ने अपने पहले सेब से सोने की तकली निकाली और काम शुरू कर दिया। जब रानी ने सोने की तकली देखी तो उसकी सुंदरता, मूल्य देखकर चकित रह गई। रानी ने कहा, यह तकली बहुत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? सुमति ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ बिताने की अनुमति दें तो मैं यह तकली आपको दे दूंगी। रानी ने यह शर्त मान ली। उसने राजा को नींद की दवाई दी ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और सुमति को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। सुमति राजा के पास बैठ गई और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाने लगी। उसने कहा, मैं वही सुमति हूं जिसने 3 वर्षों तक नागराज के रूप में आपकी सेवा की थी। मैंने आपकी खातिर अपने परिवार और समाज की सभी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन अब आप मुझे भूलकर यहां सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन राजा गहरी नींद में सोया था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुमति पूरी रात अपनी पीड़ा सुनाती रही। सुबह होते ही रानी ने सुमति को शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर सुमति ने अपना दूसरा सेब तोड़ा। उसमें से सुनहरे धागे की एक सुंदर रील निकली। जब रानी ने इस रील को देखा तो वह उसकी भव्यता से प्रभावित हुई और उसे खरीदने की इच्छा जताई। रानी ने सुमति से कहा, यह धागा भी मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी। सुमति ने जवाब दिया, यदि आप मुझे एक रात राजा के साथ बिताने दोगी तो यह रील मैं आपको दे दूंगी। रानी ने फिर वही योजना बनाई। उसने राजा को नींद की दवाई दी और सुमति को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। इस बार भी सुमति राजा के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी बातें दोहराई और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह वही सुमति है जिसने नागराज के रूप में उसकी सेवा की थी। लेकिन राजा फिर भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंखें तक नहीं खुली। हालांकि इस बार महल के बाहर एक सेवक ने सब कुछ देख लिया और सुन लिया। उसने देखा कि रानी ने सुमति को राजा के शयन कक्ष में ले जाने की अनुमति दी है। सेवक ने पूरी रात राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़े होकर सुमति की बातें सुनी। अगले दिन उसने राजा को यह सारी सच्चाई बता दी। जब राजा को सेवक से यह बात पता चलती है तो उसने सुमति से मिलने का निश्चय किया। राजा अब समझ चुका था कि सुमति वही लड़की है जिसने उसके नाक रूप में 3 वर्षों तक सेवा की थी और जो उसकी सच्ची साथी थी। लेकिन राजा के लिए यह आसान नहीं था। रानी हर बार सुमति को सुबह होते ही शयन कक्ष से बाहर कर देती थी। राजा को यह भी समझना था कि वह अपनी रानी के षड्यंत्र से कैसे निपट। दर्शक बंधुओं, कई असफल प्रयासों के बाद सुमति ने अपना तीसरा और अंतिम सेब तोड़ा। इस बार उसमें से एक अद्भुत सुनहरा चरखा निकला।
जब रानी ने उस चरखे को देखा तो उसकी सुंदरता और बारीकी से बनी कारीगरी से वह मोहित हो गई। वह तुरंत उस चरखे को पाने की इच्छा जताने लगी और कहने लगी, यह चरखा तो अत्यंत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगी? सुमति ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह चरखा बिकाऊ नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे राजा से एक रात को मिलने देंगी तो मैं यह चरखा आपको दे दूंगी। मित्रों, रानी को चरखा चाहिए था, इसीलिए उसने सुमति की यह शर्त मान ली। उसने हमेशा की तरह राजा को नींद की दवा देने की योजना बनाई, लेकिन इस बार सेवक ने राजा को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसने राजा से कह दिया था, महाराज, वह युवती कोई साधारण दाई नहीं है। उसने आपको गहरी नींद में रो रोकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सेवक की बात मानी और रानी की दवा पीने का नाटक किया। दवा को चुपचाप बाहर फेंककर वह सोने का नाटक करता रहा। जब रानी ने सुमति को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया तो सुमति ने राजा को सोते हुए पाया। सुमति राजा के पास बैठ गई और अपनी सारी दोहक भरी पीड़ा बयां करने लगी। उसकी आवाज में गहरा दुख और निराशा थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कृतज्ञता नाम की कोई चीज नहीं है। 3 वर्षों तक मैंने तुम्हारी नाक रूप में सेवा की। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता और बहनों की डांट सही कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने अपने हाथों और घुटने में लोहे के नाल बंधवा। लेकिन तुमने यह सब भूलकर यहां रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब मेरा क्या होगा? राजा, जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, एक तरफ मेरी रानी है जो मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है और मुझे सम्मान नहीं देती है। दूसरी तरफ यह गरीब किसान की बेटी है जिसने मेरी इतनी सेवा की है और मेरे पास पहुंचने के लिए असंख्य कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए। मुझे इसे अपनाना चाहिए, चाहे मेरी रानी इस बात को तैयार हो या ना हो। मित्रों, राजा ने चुपचाप रात बिताई और अगले दिन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। नगरवासियों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया। उत्सव के दौरान राजा ने सुमति को अपनी दाहिनी ओर बैठने के लिए बुलाया। सभी दरबारियों और नगरवासियों की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की, यह युवती जिसने कठिन परिस्थितियों में मेरी सेवा की है और मेरे पास तक पहुंचने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया है, यह मेरी सच्ची साथी है। मैं इससे विवाह करूंगा। महल में राजा और सुमति का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सभी ने इस नई रानी का स्वागत किया। सुमति के लिए यह दिन उसकी तपस्या और धैर्य का फल था। राजा ने सुमति से कहा, तुमने जो त्याग और समर्पण दिखाया है वह अनमोल है। अब से तुम मेरी रानी हो और इस महल की असली अधिकार है। इस प्रकार सुमति रानी बनकर के राजा के पास रहने लगी। गिद्ध बोला, हे प्रिय, राजा की रानी राजा की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वह राजा और राजमहल को छोड़कर अपने मायके चली गई। राजा रानी सुमति के साथ, जो एक किसान की बेटी थी, उसके साथ बड़े आनंद से रहने लगा। विवाह के बाद पहली रात सुमति अपने कक्ष में सो रही थी। अपने कठिन सफर और संघर्षों के अंत के बाद भी उसके मन में एक चिंता थी। वह लक्ष्मी जी की उपासना करते हुए अपनी गोद भरने और पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही थी। उस रात सुमति के सपने में माता लक्ष्मी हुई। उनका रूप अद्भुत था। वे मुस्कुराते हुए बोली, हे पुत्री सुमति, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताती हूं जिससे तुम्हें मनचाहा संतान सुख प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, मासिक धर्म समाप्त होने के बाद बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में पूर्ण वृक्ष लाल और सफेद गुलाब की टहनियों को तुम रात में ढक देना। अगली सुबह सूर्योदय के समय उन्हें खोल देना। यदि तुम्हें पुत्र की कामना है तो लाल गुलाब को सूंघ कर अपने पति के साथ संबंध बनाना। यदि पुत्री चाहिए तो सफेद गुलाब को सूकर संबंध बनाना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मी जी ने एक चेतावनी भी दी, लेकिन पुत्री ध्यान रखना, गलती से दोनों फूलों को एक साथ मत सूंघना। ऐसा करने से अनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। यह कहकर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई। सुमति जाग गई और उनके वचनों को ध्यानपूर्वक याद कर लिया। मित्रों,
सुबह होते ही सुमति ने अपने सपने में माता लक्ष्मी से मिली इस दिव्य उपाय के बारे में राजा को बताया। राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत महल के बगीचे में उत्तर पश्चिम कोने पर लाल और सफेद गुलाब के पौधे लगवाने का आदेश दिया। कुछ ही महीनों बाद गुलाब के पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो गए और उन पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। राजा ने गुलाब की टहनियों को रात में ढकने का प्रबंध किया। सुमति ने मासिक धर्म के बाद शुद्ध होकर माता लक्ष्मी के निर्देश अनुसार बगीचे में जाकर लाल गुलाब को सूंघ और अपने पति राजा के साथ संबंध बनाए। कुछ समय बाद उसने गर्भ धारण किया। समय पूरा होने पर सुमति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे महल और राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे राज्य में नगाड़े बजवाई, मिठाइयां बांटी गईं और जरूरतमंदों को दान दिया गया। प्रजा को राजा और रानी के पुत्र के जन्म की सूचना दी गई और लोग राजा के न्यायपूर्ण शासन और सुमति के धैर्य की प्रशंसा करने लगे। दर्शक बंधुओं, सुमति ने माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए इस उपाय को अपने पिता गोवर्धन और बहनों के साथ साझा किया। उन्हें भी इस उपाय का पालन करवाया और उनकी इच्छाएं भी पूरी हो गईं। यहां तक कि राजा की पहली रानी, जो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, उसको भी जब यह खबर मिली तो उसने भी यह उपाय किया। सभी ने अपनी इच्छाओं के अनुसार पुत्र और पुत्री की प्राप्ति की गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय। इस प्रकार सुमति की कठिन तपस्या और धैर्य ने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख दिला दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और सुमति के समर्पण के कारण पूरे राज्य में सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण बन गया। राजा और रानी, प्रजा सभी बड़े आनंदित थे। मित्रों, यह कथा सिखाती है कि धैर्य, सत्य और विश्वास हमेशा सुखदायी परिणाम देता है। कठिनाइयां चाहे जितनी आए, भगवान में और धर्म में आस्था रखने वालों को सफलता मिल ही जाती है। गिद्ध बोला, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक विवाहित स्त्री का कौन सा काम उसका पति पीछे से करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दर्शक बंधुओं, हर शादीशुदा रिश्ते की बुनियाद विश्वास, प्रेम और आपसी सम्मान पर टिकी होती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहां दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। लेकिन जब इस रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की छाया पड़ती है तो विश्वास की यह दीवार दरकने लगती है। विशेष रूप से जब कोई पति अपनी पत्नी के पीछे छुपकर किसी अन्य स्त्री से बातचीत करता है या उसके प्रति प्रेम प्रकट करता है, तो यह किसी भी शादीशुदा स्त्री के लिए असहनीय होता है। यह न केवल रिश्ते में दरार डालता है, बल्कि पत्नी के आत्मसम्मान भावनाओं और सुरक्षा की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। एक शादीशुदा स्त्री कभी यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके पीछे चोरी छिपे किसी और स्त्री से बातचीत करें या उससे कोई प्रेम संबंध रखें। गिद्धनी कहती है, हे पिया जी, यह बात आपकी बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि एक स्त्री यह काम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने इस बात का बड़े ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया है। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है? तो देखिए, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि फूलों में भी बड़ी सिद्धि और शक्तियां होती हैं जो मन चिता काम बना देती हैं। कहते हैं, पारिजात का फूल, इसे इच्छा पूर्ति और संतान सुख का प्रतीक माना गया है। कमल का फूल, यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। कई लोक कथाओं में वर्णन है कि कुछ विशेष फूलों को सूंघने या उनका उपयोग करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह मान्यता अधिकतर नाम मात्र की है, जिसमें फूलों को सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का माध्यम बताया गया है। उदाहरण के लिए, एक कथा में माता लक्ष्मी एक महिला को लाल और सफेद गुलाब के फूलों का उपाय देती है। लाल गुलाब को सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जबकि सफेद गुलाब को सूंघने से पुत्री की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? फूलों की महक या उनके उपयोग का संतान प्राप्ति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन कई बार इन धार्मिक प्रतीकों का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा उपाय करने से व्यक्ति में विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फूल सूंघने से पुत्र पैदा होना धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं का हिस्सा है,
जिसका उद्देश्य है लोगों में आशा और विश्वास और सकारात्मकता का संचार करना है। हालांकि इसे सच नहीं मानना चाहिए, केवल मन समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। यदि संतान संबंधी कोई समस्या हो तो धार्मिक उपायों के साथ साथ चिकित्सीय परामर्श भी अवश्य लेना चाहिए। गिद्ध की पत्नी बोली, पिया जी, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है। मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगी। दर्शक बंधुओं, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।